हे एवरीवन, वेलकम टू ऑन बोर्डिंग। आई एम ट्विंकल घेटवॉल, योर इंग्लिश फैकल्टी। और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। ठीक है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स। ठीक, एडजेक्टिव्स के बारे में हम जानेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है ना। ये जो एडजेक्टिव चैप्टर है ना, ये जो टॉपिक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो एसएससी लेवल के एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग लेवल का हो, चाहे डिफेंस सेक्टर का, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जहाँ पे इंग्लिश पूछी जा रही है, ग्रामर पूछी जा रही है, वहाँ से एडजेक्टिव से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट तो है। ओके। अब इस टॉपिक का, इस सीरीज़ का जो लेवल रहने वाला है, ऑब्वियसली वो बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बेसिक पढ़ा दिया है और एडवांस छोड़ दिया है, नहीं। पूरी प्रैक्टिस करेंगे। प्री टायर 1 की, प्री की, मेंस की सारी तैयारी हम कंबाइंड लेके चलने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है। बाकी जो टॉपिक है, आपको पहले से जो पहले पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि जो टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ, पहले मैं बेसिक्स पढ़ाती हूँ, उसके बाद लेवल धीरे धीरे हाई होता जाता है। ठीक है। पहले क्योंकि देखो, डायरेक्ट अगर आप रूल्स पे जंप करोगे ना तो बहुत मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सो सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट पे बिल्डिंग करेंगे, देन उसके बाद हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे आएंगे, देन हम पॉइंट्स ऑफ एरर की बात करेंगे, एरर्स कहाँ कहाँ बन रही हैं वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। सो बेफिक्र रहिए, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, प्लस में क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। चलिए, अब बिना बात किए हुए हम आज का टॉपिक करते हैं अपना स्टार्ट। ठीक है। चलो, ओके। वन मोर थिंग, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, गाइज, अगर आपको कंटेंट्स अच्छा लगता है, पसंद आता है, प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इतना मेरा कहना है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है। चलिए, देखो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इन्हें हम एडजेक्टिव्स को बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा अपने बचपन में, एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं विशेषण, है ना। बचपन में पढ़ते थे ना कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं, है ना। तो एडजेक्टिव्स वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को और प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, क्वालिफाई करने का काम करते हैं, या फिर इनके बारे में कुछ विशेषता बताते हैं, या फिर इनको मॉडिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है। या फिर इनको मॉडिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है। तो विशेषण या विशेषता बताने वाले शब्दों को, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है। अब वैसे मैं नाउन प्रोनाउन अपने पहले सेशन में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के बता दूँ कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला राम, जैसे मैंने बोला बस, जैसे मैंने बोला कार, जैसे बनाना, दिल्ली, अमेरिका, इंडिया। ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी नाउन है। ठीक है। जैसे ट्रूथ, हैप्पीनेस, ये सब क्या है, नाउन है। अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करते हैं, है ना। नाउन को रिप्लेस करते हैं। और अब रिप्लेस क्यों करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आपने पढ़ा है। रिप्लेस क्यों करते हैं, सो दैट कि नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड कर सके। ठीक है। जिन सेंटेंसेस में बार बार एक ही नाउन रिपीट होता है, तो उन उन रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम उन नाउन को देखते हुए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये बाकी डिटेल्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्रोनाउन और नाउन चैप्टर वॉच कीजिए। ठीक है। ओके। तो ये मैंने जनरल बेसिक थोड़ा सा बताया है कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है। चलिए, तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे मैंने बोला है, पहला सेंटेंस अगर मैं लिखती हूँ तो मेरा है अ गर्ल। ठीक है, मैंने ये बात बोली। दूसरा अगर मैंने लिखा है, एक मैंने लिखा है ए ब्यूटीफुल गर्ल।
एक मैंने लिखा है ब्रिलियंट, अ ब्रिलियंट बॉय, ठीक है, ठीक है, ब्रिलियंट बॉय। तो 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं, ठीक है, 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं, ठीक है। पहले मैंने लिखा है ए गर्ल, दूसरा मैंने लिखा है ए ब्यूटीफुल गर्ल, और तीसरा मैंने लिखा है ए ब्रिलियंट बॉय, करेक्ट। अब जब मैं पहले फ्रेज पे जाती हूँ तो मुझे देखने को मिलता है ए गर्ल, अ गर्ल, मतलब क्या है, एक लड़की, ठीक है ना, एक लड़की। अब अगर मैं आपसे यहाँ से ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि गर्ल क्या है, तो आपको बिल्कुल भी ये बताने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि गर्ल नाउन है, क्योंकि मैं नाउन पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। गर्ल नाउन है, ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन ही तो है, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल ए यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ है गर्ल के लिए, ऑब्वियसली गर्ल के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। और आपको ये अच्छे से पता है कि जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा नाउन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। खैर बाकी जब आर्टिकल्स करेंगे तो डिटेल में जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, क्या उनका एरर्स कहाँ कहाँ बनता है। फिलहाल ये बात जाने कि आर्टिकल्स नाउन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, और गर्ल हमारा क्या है, नाउन है। अब पॉइंट ये है कि क्या गर्ल के बारे में कुछ और कहा गया है, क्या गर्ल के बारे में कुछ और कहा गया है कि गर्ल कैसी है, गर्ल ऐसी है वैसी है, उसमें ये क्वालिटी है, वो कुछ कहा गया है, नहीं कहा गया है ना, नहीं कहा गया है। सिंपल सी एक बात बोल दी है, एक लड़की, अ गर्ल। नाउन के बारे में कुछ और एडिशनल बात बताई है, आप बोलोगे नहीं बताई है, ठीक। अब मैं दूसरे सेंटेंस पे अगर मैं चलती हूँ तो मुझे देखने को मिलता है अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, ठीक है ना, एक सुंदर लड़की। अब यहाँ पे भी गर्ल क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, सेम है, नाउन है कि नहीं, नाउन है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या गर्ल के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई गई है, क्या गर्ल के बारे में कोई विशेषता बताई गई है, क्या गर्ल को क्वालिफाई किया गया है, कुछ बताया गया है, आप बोलोगे बताया गया है, क्या, कि लड़की सुंदर है, लड़की सुंदर है, अ ब्यूटीफुल गर्ल, कैसी लड़की, सुंदर लड़की, ठीक है ना, कैसी लड़की, सुंदर लड़की। तो ये जो सुंदर है, ये जो ब्यूटीफुल है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये गर्ल के बारे में बता रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है, गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, गर्ल को और भी ज़्यादा स्पेसिफिक बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए ब्यूटीफुल कैसा वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, ये है एडजेक्टिव, और गर्ल तो हमारा नाउन है ही। इतना क्लियर है। तीसरे में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ब्रिलियंट बॉय, है ना, तो कैसा बॉय, कैसा बॉय, बोलो, ब्रिलियंट बॉय, है ना, ब्रिलियंट बॉय। तो यहाँ पे बॉय तो नाउन है ही, आपको पता है, और ब्रिलियंट क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये नाउन बॉय के बारे में क्या कर रहा है, एक क्वालिटी बता रहा है ना, एक क्वालिटी बता रहा है कि ये ब्रिलियंट है, ये ब्रिलियंट है, उसे क्वालिफाई कर रहा है, और ज़्यादा बॉय को और ज़्यादा उसको क्वालिफाई कर रहा है, स्पेसिफिक बना रहा है, उसे और भी ज़्यादा कुछ बता रहा है, एडिशनल बता रहा है उस लड़के के बारे में, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या फिर उन्हें मॉडिफाई करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छी बात ही बताएंगे। अब ऐसा भी मत समझ लेना, ये मिसकंसेप्शन मत पाल लेना दिमाग में कि अगर कोई क्वालिटी है, क्वालिटी ही बताएंगे, ठीक है ना। एक ये भी बोल सकते हैं पुअर बॉय, पुअर विलेज, तो अब पुअर जो है कैसा विलेज है, पुअर विलेज है, तो अब पुअर भी तो एक एडजेक्टिव हुआ। अब ये मत सोच लेना कि ये तो कुछ क्वालिटी ही नहीं बताई है, पुअर कोई क्वालिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको ध्यान देना है, कोई क्वालिटी बताए या उसे स्पेसिफिक कर रहा हो, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, नाउन को या प्रोनाउन को स्पेसिफिक बना रहा है, विशेष कर रहा है कुछ उसके बारे में, वही वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, वही वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो ए पुअर विलेज में एडजेक्टिव क्या है? पुअर। ठीक है, आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, ओके। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। टुनटुन वॉन्ट्स अ स्मॉल सैंडविच। टुनटुन एक छोटा सैंडविच चाहती है। ठीक है, तो अब टुनटुन क्या चाहती है? स्मॉल सैंडविच। कैसा सैंडविच? सैंडविच भी एक नाउन है कि नहीं? तो सैंडविच के बारे में क्या एडिशनल पता चल रहा है कि सैंडविच छोटा होना चाहिए, है ना, स्मॉल होना चाहिए। तो इस यहाँ पे स्मॉल क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है यहाँ पे एडजेक्टिव। समझ में आई बात? स्मॉल हो जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, और सैंडविच तो नाउन है ही। ठीक, राजन इज अ नॉटी बॉय। राजन कैसा लड़का है? बोलो, कैसा लड़का है? नॉटी लड़का है। कैसा बॉय है? नॉटी बॉय है। तो नॉटी क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, वैसे ही थर्ड सेंटेंस की बात करूं, द पार्सल इज हैवी। पार्सल बहुत भारी है, पार्सल भारी है। तो पार्सल के बारे में क्या चीज़ हमें पता चल रही है और एक्स्ट्रा? कि वो भारी है। ठीक है, तो पार्सल तो नाउन है ही। ठीक है, पार्सल तो नाउन है ही, क्योंकि आर्टिकल भी तो यूज़ हो रहा है ना, तो पार्सल तो नाउन है ही। बाकी हैवी क्या है? बोलो, हैवी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, हैवी क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर है? नाउ शी वॉर अ ब्यूटिफुल ड्रेस। उसने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहना, है ना। कैसा ड्रेस पहना? कैसा ड्रेस पहना है? ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है ना। तो ब्यूटीफुल क्या हो जाता है? ब्यूटीफुल हो जाता है एडजेक्टिव। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात आई होप आप लोगों को, मैं मान के चलती हूँ कि क्लियर है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी कंटेंट्स को लेके, आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ठीक है, चलिए ओके, इतना बात आपको क्लियर है, ये मैं मान के चलती हूँ। ओके, अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्वालिफाइंग नाउन एंड प्रोनाउन। ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन को और प्रोनाउन को। क्या? एडजेक्टिव। अभी पढ़ा ना हमने कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, है ना। एडजेक्टिव्स को, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो कैसे करते हैं ना, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो। जैसे मैंने बोला, प्रेमा इज अ ग्रेट लीडर। प्रेमा कैसी लीडर है? ग्रेट लीडर है। कैसी लीडर है? ग्रेट लीडर है। तो यहाँ पे देखो, कैसी लीडर है? ग्रेट लीडर है। तो लीडर क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, लीडर क्या है? कैसी लीडर है? ग्रेट लीडर है ना। तो लीडर क्या हो गया? लीडर हो जाता है नाउन। लीडर क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। और ग्रेट कैसा लीडर है? ग्रेट लीडर है। तो ग्रेट हो जाता है यहाँ पे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई कर रहा है? यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड में मैं बात करूँ, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। कैसे हाउस में रहते हैं? वो कैसे हाउस में रहते हैं? बोलो, वो एक ब्यूटीफुल हाउस में रहते हैं। कैसा हाउस है? ब्यूटीफुल हाउस है। तो ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है? बोलो, ब्यूटीफुल दे की विशेषता बता रहा है या हाउस की विशेषता बता रहा है? ब्यूटीफुल वे है, वे उनके बारे में बता रहा है। दे के बारे में ब्यूटीफुल या हाउस ब्यूटीफुल है? हाउस ब्यूटीफुल है ना। तो हाउस क्या है? नाउन है। हाउस नाउन है
और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि जो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है वो नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दे आर इंडस्ट्रियस। दे आर इंडस्ट्रियस। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो वो इंडस्ट्रियस है, ठीक है, वे इंडस्ट्रियस हैं। अब इंडस्ट्रियस कौन है, किनके बारे में बता रहा है, वे इंडस्ट्रियस है ना। इंडस्ट्रियस तो हैं कौन, लेकिन वे हैं। तो इंडस्ट्रियस किसके बारे में बोला गया, दे के बारे में बोला गया ना। तो दे क्या है आपको अच्छे से पता है, दे प्रोनाउन है। दे प्रोनाउन है और इंडस्ट्रियस क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ से आप देखो एडजेक्टिव क्या कर रहा है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि वे इंडस्ट्रियस है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ही इज कनिंग एंड रग फेलो। कैसे फेलो हैं, कनिंग एंड रग फेलो हैं, बहुत ही चतुर हैं, ठीक है। तो यहाँ से किसके बारे में पता चल रहा है, कैसे फेलो हैं, कनिंग एंड रॉक फेलो हैं, ठीक है, कनिंग एंड रॉक फेलो। ओके, चलो तो ये तो था हमारा ये कि एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब फेलो क्या है, फेलो का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और इसमें एडजेक्टिव क्या है। लास्ट वाला सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे फेलो का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और फिर जब जो फेलो का पार्ट ऑफ स्पीच जो भी है तो इसका एडजेक्टिव क्या है ना। एडजेक्टिव क्या क्या है ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए मुझे भी तो पता चले ना कि आपको बेसिक्स कितने क्लियर हो गए हैं पढ़ाए हुए। ओके, चलो अब ये आता है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, ध्यान से समझना। अब एडजेक्टिव्स जो हैं, एडजेक्टिव्स क्या कहीं भी यूज हो जाते हैं क्या, या सिर्फ एंड में यूज होते हैं। सेंटेंस में एडजेक्टिव्स कहीं भी यूज हो जाते हैं क्या, या फिर एंड में यूज होते हैं, या स्टार्टिंग में यूज होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि एडजेक्टिव हमेशा अपना नाउन या प्रोनाउन तो लेगा ही ना क्वालिफाई करने के लिए। भाई जिसे ये क्वालिफाई करेगा, ये किसको क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो अपना नाउन प्रोनाउन तो लेगा ही ना, अपना नाउन तो लेगा ही ना एडजेक्टिव, है ना। तो अब बात ये आती है जब ये जिस नाउन के लिए या जिस प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, क्या उससे पहले ही आना इम्पॉर्टेंट है या उसके बाद आना ही इम्पॉर्टेंट है, या नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स के बीच में भी कुछ और वर्ड्स आ सकते हैं, है ना। तो इनका पोजीशन क्या है, एडजेक्टिव्स का पोजीशन क्या है, किसी भी सेंटेंस में क्या पोजीशन होना चाहिए, वो हम इस हेड के अंदर बात करने वाले हैं, ठीक है। आइए सेंटेंस से समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप सेंटेंस ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं बताऊंगी ध्यान से सुनना। जैसे फर्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करती हूँ, शी हैज़ अ स्मॉल कार, उसके पास छोटी गाड़ी है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, कार क्या है, कार का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, ठीक है, ध्यान से समझना। स्मॉल, कैसी कार चाहिए, स्मॉल कार चाहिए, छोटी गाड़ी चाहिए तो स्मॉल हो जाता है एडजेक्टिव। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले यूज हुआ है, ठीक है। एडजेक्टिव जो यूज हुआ है वो नाउन से पहले यूज हुआ है, ठीक है। ओके, सेकेंड सेंटेंस की बात करूं, अ डिफिकल्ट टास्क कैन नॉट बी टैकल्ड बाय हिम। एक डिफिकल्ट टास्क उसके द्वारा टैकल नहीं किया जा सकता, वो टैकल नहीं कर सकता इतना डिफिकल्ट टास्क को, ठीक है, ठीक है। तो कैसा टास्क है बोलो, क्योंकि टास्क हमारा क्या है, नाउन है, क्योंकि आर्टिकल यूज हो रहा है, तो टास्क तो हमारा नाउन है।
तो कैसा टास्क है, टास्क के बारे में और क्या बताया जा रहा है कि डिफ़िकल्ट टास्क है ना, कैसा टास्क है बोलो, डिफ़िकल्ट टास्क है, डिफ़िकल्ट टास्क है। तो टास्क हो जाता है नाउन, ठीक है, ठीक है ना, टास्क हो जाता है नाउन और डिफ़िकल्ट हो जाता है एडजेक्टिव। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है यहाँ पे भी एडजेक्टिव क्या आ रहा है, नाउन से पहले, एकदम पहले आ रहा है, ठीक है, बोलो, नाउन से एडजेक्टिव एकदम पहले आ रहा है, इमिडिएटली एकदम पहले आ रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सेंटेंस की, तो द जोक वॉज फनी, जोक फनी था, कैसा जोक था, कैसा जोक था, फनी जोक था, फनी जोक था। अब आप देखो जोक 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 जो है नाउन है, जोक एक नाउन है, कैसे पता चल सकता है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल यूज हुआ है, आर्टिकल्स नाउन के लिए यूज होते हैं, हमें अगर आर्टिकल्स नाउन के लिए यूज होते हैं तो जोक एक नाउन है। जब जोक एक नाउन है तो जोक कैसा है, क्या विशेषता बताई गई है सेंटेंस में जोक के बारे में, और क्या मॉडिफिकेशन किया है, क्या स्पेसिफिक बनाया गया है जोक को, कैसा जोक है, क्या एडिशनल फैक्ट पता चल रहा है और जोक के बारे में कि जोक फनी है, जोक फनी है, तो फनी हो जाता है एडजेक्टिव, क्या हो जाता है फनी, बोलो, एडजेक्टिव। तो यहाँ से आप देखो कि नाउन के बाद एडजेक्टिव आया है, यहाँ पे नाउन के बाद एडजेक्टिव आया है, इतनी बात क्लियर है, यहाँ पे नाउन के बाद एडजेक्टिव आया है, एकदम बाद एडजेक्टिव आया है, ठीक है, ठीक है कि नहीं, बोलो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द क्वेश्चन यू हैव गिवन मी इज डिफिकल्ट, जो क्वेश्चन तुमने मुझे दिया है वो डिफिकल्ट है, तो क्या डिफिकल्ट है बताओ, डिफिकल्ट है पर क्या क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है नाउन, और क्वेश्चन कैसा है, डिफिकल्ट जो यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, नाउन, क्वेश्चन के लिए यूज हुआ है, डिफिकल्ट क्या है, क्वेश्चन है, तो डिफिकल्ट हो जाता है हमारा एडजेक्टिव, क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो नाउन के बाद यूज हुआ है, नाउन के बाद यूज हुआ है, लेकिन डिफरेंस ये है, मैंने गैप क्यों दिया, आप सोच रहे होंगे कि मैम नाउन के बाद तो एडजेक्टिव ऊपर वाले सेंटेंस में भी यूज हुआ है, ठीक है, फिर नीचे वाले सेंटेंस में आपने नाउन और एडजेक्टिव के बीच में गैप क्यों दिया है, इसलिए दिया है कि ऊपर वाले सेंटेंस की जब आप बात करोगे तो एडजेक्टिव नाउन के एकदम बाद आया है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव जो आया है ना नाउन के एकदम बाद नहीं आया है, एकदम बाद नहीं आया है, बीच में क्या आई है, वो भी आई है, क्या आई है, वो भी आई है, ठीक है। ये पूरा जो सेंटेंस फ्रेज है ये अपने आप में पूरा ये अलग है, ये पूरा कंप्लीट है, लेकिन ये जो इज यूज हुई है ना वर्ब, वो तो क्वेश्चन के लिए यूज हुई है ना, वो तो क्वेश्चन के लिए यूज हुई है ना ये वर्ब, तो क्योंकि हैव जो है वो तो यू की वर्ब हो गई, तो इज किसकी वर्ब है, क्वेश्चन की वर्ब हुई, तो क्वेश्चन और एडजेक्टिव के बीच में क्या आया है, वर्ब आया है ना, वर्ब आया है ना, ठीक है, ओके। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करूं तो नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो, आई सॉ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखा, तो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखा, तो जो समथिंग है आप मुझे बताओ समथिंग क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आई हैव टोल्ड यू, मैं आई हैव टॉट यू, मैं तो आपको पढ़ा चुकी हूँ कि समथिंग, समवन, नो वन, एनीवन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, जब इंडेफिनिट प्रोनाउंस है तो प्रोनाउंस ही ना, है तो प्रोनाउन ही ना, तो
तो यहाँ पे आप देखो प्रोनाउन के, अब समथिंग कैसा, ये समथिंग प्रोनाउन हो जाता है। अब वो जो समथिंग है वो कैसा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उस प्रोनाउन के बारे में हमें क्या एडिशनल चीज़ पता चल रही है कि वो जो समथिंग है ना, वो जो समथिंग है वो बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो जो भी है, आई डोंट नो जो भी है समथिंग, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है समथिंग हो जाता है प्रोनाउन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है एडजेक्टिव। तो आप देखो यहाँ पे भी जो एडजेक्टिव है वो समथिंग के बाद आया है ना। और अगर मैं थर्ड सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस की बात करूँ तो लास्ट सेंटेंस कहता है प्लीज़ गिव मी समथिंग स्पाइसी टू ईट। प्लीज़ गिव मी समथिंग स्पाइसी टू ईट, कि मुझे कुछ चटपटा खाने को दो, कुछ चटपटा एकदम तीखा चटपटा खाने को दो, है ना। तो समथिंग क्या है, प्रोनाउन है। और वो समथिंग कैसा होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, स्पाइसी होना चाहिए। तो समथिंग के बारे में हमें एडिशनल क्या पता चल रहा है कि वो स्पाइसी होना चाहिए, एकदम चटपटा, है ना। तो समथिंग स्पाइसी, इसका मतलब स्पाइसी हो जाता है एडजेक्टिव और समथिंग हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, इमीडिएट बाद आ रहा है। तो यहाँ से मुझे ना 3 कंडीशंस पता चलती हैं। वो 3 कंडीशंस ये पता चलती हैं कि देखो, वो 3 कंडीशन ये पता चलती हैं कि एडजेक्टिव जब नाउन से एकदम पहले आ जाए, ठीक है, जब एडजेक्टिव नाउन से एकदम पहले आ जाए क्वालिफाई करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव केस। क्या बोलेंगे, बोलो, एट्रीब्यूटिव केस, ठीक है। लेकिन जब एडजेक्टिव नाउन के बाद आ जाए तब हम इसे बोलेंगे प्रेडिकेटिव केस, ठीक है, प्रेडिकेटिव केस, तब हम इसे बोलेंगे प्रेडिकेटिव केस, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव केस ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो यहाँ से ये बात ध्यान रखना, जो कंक्लूजन मैं आपको बताना चाह रही थी वो मैं ये बताना चाह रही थी कि जब एडजेक्टिव नाउन से पहले आए तो ये होगा एट्रीब्यूटिव केस, ठीक है ना, ये होगा एट्रीब्यूटिव केस ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन जब एडजेक्टिव नाउन के बाद आए तो वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेटिव केस ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। इतना बात समझ में आया, बोलो, इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब एक की पॉइंट और समझो यहाँ पे कि एट्रीब्यूटिव केस की जब हम बात करेंगे ना, जब एट्रीब्यूटिव केस की हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा, इमीडिएट नाउन से पहले आएगा ही आएगा। लेकिन जब हम प्रेडिकेटिव केस की बात करेंगे ना, तो एडजेक्टिव नाउन के एकदम बाद भी आ सकता है, और एडजेक्टिव, ठीक है ना, और एडजेक्टिव नाउन के एकदम बाद नहीं भी आ सकता, ठीक है, एकदम बाद नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो दोनों ही केसेस कैसे हैं, प्रेडिकेटिव होंगे। तो एट्रीब्यूटिव केस में एडजेक्टिव नाउन से एकदम पहले आएगा और ये पहले ही आएगा। प्रेडिकेटिव केस में ऐसा नहीं है। प्रेडिकेटिव केस में इट इज़ नॉट फिक्स्ड कि जो प्रेडिकेटिव केस में सबसे पहली बात तो एडजेक्टिव नाउन के बाद आएगा, ठीक है ना, और जब ये बाद में आएगा तो एकदम बाद भी आ सकता है और बीच में वर्ब भी आ सकती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। आपने देखा ना अभी ऊपर इस यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स में, यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन से पहले आया है। दूसरे सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन के बाद आया है और यहाँ पे बीच में वर्ब आया है, ठीक है। तो ये दोनों तो हो जाते हैं हमारे, ये वाले दोनों हो जाते हैं हमारे प्रेडिकेटिव, और ये हो जाता है हमारा एट्रीब्यूटिव, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बात ध्यान रखो, ओके। चलो, तो एट्रीब्यूटिव केस क्या होते हैं, एट्रीब्यूटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं जब एडजेक्टिव नाउन से पहले आए, ठीक है।
वो होते हैं एट्रीब्यूटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। प्रेडिकेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जब एडजेक्टिव नाउन के बाद आए, ठीक है, जब एडजेक्टिव नाउन के बाद आए। अब ये ऐसे भी आ सकता है और ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर है, ये मैं मान के चलती हूँ, ठीक है। फिर भी कोई अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट? ओके, चलो भाई। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपका आता है वो है डिग्री। क्या है? डिग्री। डिग्री क्या होती है, ठीक है। डिग्री क्या होती है? मैंने 3 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं। पहला सेंटेंस, he has a beautiful shirt। he has a beautiful shirt, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने यही लिखा है, this shirt is more beautiful than that shirt, ठीक है। तीसरा मैंने सेंटेंस लिखा है, this shirt is the most beautiful in all, ठीक है। 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, he has a beautiful shirt, this shirt is more beautiful than that, और थर्ड सेंटेंस है this shirt is the most beautiful in all, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो आपने मैम ब्यूटीफुल लिख दिया है, यहाँ पे आपने मोर ब्यूटीफुल लिख दिया है और यहाँ पे आपने द मोस्ट ब्यूटीफुल लिख दिया है, ये है क्या? ये है क्या? ये क्या है? एक तरफ आप ब्यूटीफुल लिख रहे हो, एक आप मोर ब्यूटीफुल लिख रहे हो, एक आप मोस्ट ब्यूटीफुल लिख रहे हो, कि कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो ब्यूटीफुल है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बोलोगे मैम, क्योंकि अब तो आपको बेसिक समझ में आ गया है, अब आप बोलोगे सेंटेंस पढ़ के ही हैज़ अ ब्यूटीफुल शर्ट, ओके मैम, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो तो एडजेक्टिव है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, लेकिन अगर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूं, मैं बोलूँगी आप बताओ क्या मोर ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड सेंटेंस में जो मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा है, क्या इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है? क्या इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है? तो इसका आंसर का क्वेश्चन करने के लिए आप एक बात समझो, जब मैं अगर आपसे बोलती हूँ कि लेट सपोज मैंने लिखा गो, वेंट एंड गो, ठीक है। गो का मतलब क्या होता है? मैंने बोला इनका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, आप बोलोगे मैम गो का मतलब होता है जाना मतलब एक्शन, तो गो हो जाता है हमारा वर्ब, क्योंकि एक्शन वर्ड है, गो हो जाता है वर्ब। और वेंट क्योंकि सेकंड फॉर्म है गो की, और गोन हमारी थर्ड फॉर्म है गो की, तो है तो गो की ही फॉर्म ना, वेंट भी गो की फॉर्म है, गॉन भी गो की फॉर्म है, तो जब गो की ही फॉर्म वेंट और गोन है तो ये भी तो वर्ब होंगी ना, बोलो, ये भी तो वर्ब होंगी कि नहीं होंगी?
भाई जब गो वर्ब है वो एक एक्शन वर्ड है, वर्ब है, और गो का ही सेकंड और थर्ड फॉर्म वेंट एंड गोन है, तो ये भी तो वर्ब होंगी। ये सारी वर्ब होंगी कि नहीं होंगी, बोलो। ये सारी वर्ब होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, है ना, होंगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ की बात करूँ, यहाँ से आपकी बात करूँ, तो यहाँ आप देखो ये है ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव है। अब मोर ब्यूटीफुल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये भी एडजेक्टिव होगा। अब ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल है, ये पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है कि नहीं? ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन मैम डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना? यही मैं समझाऊंगी। अब ध्यान से समझना, जब मैं पहले क्वेश्चन की बात करती हूँ, पहले सेंटेंस की बात करती हूँ, मैं सिंपल बोला गया है ही हैज़ अ ब्यूटीफुल शर्ट, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल शर्ट, उसके पास एक सुंदर शर्ट है। तो कैसी शर्ट है? सुंदर शर्ट है। तो शर्ट की क्वालिटी बता दी गई है कि वो ब्यूटीफुल है, कि वो ब्यूटीफुल है। तो पहले सेंटेंस की बात करूँ, पहले सेंटेंस की बात करूँ तो सिंपल क्या बता दी गई है? एक क्वालिटी बता दी गई है। ठीक है, क्या बता दी गई है? एक सिंपल क्वालिटी बता दी गई है। अगर मैं वहीं सेकंड सेंटेंस की बात करूँ, दिस शर्ट इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दैट शर्ट, कि ये शर्ट उस शर्ट से ज़्यादा सुंदर है, तो यहाँ पे दो शर्ट में कंपैरिजन हो गया है, यहाँ पे दो शर्ट में कंपैरिजन हो गया है। तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल क्या बता रहा है? कंपैरिजन बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? कंपैरिजन। कितने में? कंपैरिजन बिटवीन, बिटवीन टू शर्ट्स, कंपैरिजन बिटवीन टू शर्ट्स। ठीक है, अब थर्ड सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड सेंटेंस बोल रहा है दिस शर्ट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन ऑल, कि ये जो शर्ट है सबमें सबसे सुंदर है। जितनी भी शर्ट है ना यहाँ पे, उनमें सबसे सुंदर है ये शर्ट। इसका मतलब यहाँ पे जो कंपैरिजन हुआ है सभी शर्टों में से हुआ है, सभी शर्टों के बीच हुआ है, जितनी भी वहाँ अवेलेबल थी उन सभी शर्टों के बीच में से ये शर्ट सबसे सुंदर है। मतलब सब शर्टों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, सबसे कंपैरिजन करके हमने बोला ये सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हुआ है, मोस्ट ब्यूटीफुल ने यहाँ पे भी कंपैरिजन किया है, लेकिन लेकिन सब में से, कंपैरिजन इन ऑल, सब में से कंपैरिजन हुआ है, मतलब मोर देन टू में से कंपैरिजन हुआ है। यहाँ पे दो नहीं थे, यहाँ पे दो शर्ट नहीं थी, दो से भी ज़्यादा थी, तीन थी, चार थी, पाँच थी, 10 थी, 100 थी, जितनी थी, लेकिन दो से ज़्यादा थी, दो से ज़्यादा थी। समझ में आया? दो से ज़्यादा थी। तो फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ एक क्वालिटी बता दी गई है कि शर्ट, शर्ट कैसी है? ब्यूटीफुल है। दूसरे सेंटेंसेस में दो शर्ट में दूसरे सेंटेंस में दो शर्ट में कंपेयर किया है, और तीसरे सेंटेंस में हमने एक शर्ट, सभी एक शर्ट को सभी शर्टों में से बेस्ट बताया है। एक शर्ट को सभी जितनी भी शर्ट थी वहाँ सबसे कंपेयर कर दिया गया है। इतनी बात क्लियर है? तो एक बात आप यहाँ से हमेशा ध्यान रखो, एक बात आप यहाँ से हमेशा ध्यान रखो, वो क्या? वो ये है कि ये जो क्वालिटी बताने वाला जो एडजेक्टिव है, ये जो क्वालिटी है, देखो ये जो ब्यूटीफुल है, ये बेसिक फॉर्म है एडजेक्टिव का, ये बेसिक फॉर्म है एडजेक्टिव का, क्योंकि ये बस क्वालिटी बता रहा है। ये जो क्वालिटी बताने का काम करता है ना, किसी में प्रेजेंट क्वालिटी बताने का काम, ठीक है, वो ऐसा है, वो ब्रिलियंट है, वो डिलीजेंट है, वो इंडस्ट्रियस है, वो है ना, वो पुअर है, वो ये है, वो, तो ये शर्ट ये है, ये शर्ट वो, तो ये सभी जो क्वालिटी बताने का काम करेगा ना, क्वालिफाई करने का काम, सिंपल कोई बात बता दी बस किसी के बारे में, ये बेसिक फॉर्म है एडजेक्टिव का। आपको पता ही है ब्यूटीफुल बेसिक फॉर्म है एडजेक्टिव का। लेकिन अगर ये मोर ब्यूटीफुल देखो तो ये कंपैरेटिव फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? कंपैरेटिव फॉर्म है। और अगर नीचे देखो तो ये सुपरलेटिव फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? बोलो, ये है सुपरलेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। और दूसरा वाला है कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है, कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म। अब समझ में आया? तो ये जो एक
कंपैरिजन हुआ है कि पहले क्वालिटी बताई सिंपल, दूसरे में 2 का कंपैरिजन हुआ, तीसरे में बहुत सारों में कंपैरिजन हुआ। तो कहने का मतलब है इन्हीं कंपैरिजन के बेसिस पे, इन्हीं कंपैरिजन के बेसिस पे जो डिग्री है, इन्हीं कंपैरिजन के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरी में डिग्री डिवाइड की हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री जस्ट सिंपल सी अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा नॉर्मल क्वालिटी बताएगी। कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर करेगी बिटवीन 2, और सुपरलेटिव डिग्री भी कंपेयर करेगी पर मोर देन 2। अब समझ में आया? तो इन्हीं तीनों को हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। इन्हीं कंपैरिजन के बेसिस पे हमने 3 डिग्री को कैटेगराइज किया है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारी कौन सी डिग्री है? फर्स्ट में हमारी पॉजिटिव डिग्री, सेकंड में कंपैरेटिव, और थर्ड सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अगर अब कोई आपसे पूछे तो अब आप सिंपली बता दोगे कि डिग्रीज क्या होती हैं। तो डिग्रीज अब आप बता दोगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। इट इज़ अ टूल टू मेक कंपैरिजन बिटवीन 2 persons और टू टेल अ क्वालिटी इन अ पर्सन और थिंग। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक टूल है जिसके थ्रू डिग्री क्या होती हैं, डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये क्या है? ये टूल है जिसकी सहायता से हम किसी भी 2 पर्सन में कंपैरिजन कर सकते हैं, या किसी में प्रेजेंट हम क्वालिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। किया ना अभी? तो अब आपको आई थिंक मैं मान के चलती हूँ आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होती है, डिग्रीज क्या होती हैं, ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे ना कुछ डिग्री दी गई है। वेट अ मिनट, ओके, ऑल राइट। यहाँ पे कुछ डिग्री दे दी गई हैं। जब पॉजिटिव डिग्री देखो, मैनी, ये टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो ये टेबल आप लर्न कर लो, और बाकी में जो भी इंपॉर्टेंट डिग्रीज वगैरह हैं वो और टेबल और अच्छे से जो भी प्रीवियस ईयर्स में आई है, तो बेसिकली मेन है जो आती रहती हैं, पर जो और हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगी उसकी PDF, ठीक है। ओके, जैसे फर्स्ट है मैनी का क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव। मैनी तो पॉजिटिव, बिल्कुल बेसिक फॉर्म हो गई एडजेक्टिव की। तो मैनी का कंपैरेटिव क्या होगा? मोर। सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? मोस्ट हो जाएगी। अब मैनी जो होता है, देखो मैनी जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? काउंटेबल के लिए यूज़ होता है कि नहीं? काउंटेबल के लिए यूज़ होता है कि नहीं? ये मैंने बताया था ना आपको, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, ये बात मैंने बताई थी कि मैनी काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? मोर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? मोस्ट, ठीक है। मच की अगर मैं बात करूँ तो मच क्या है? बेसिक फॉर्म है एडजेक्टिव की। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है, अभी बताया है। तो मच क्या हो जाएगा? मच यूज़ होता है, मच यूज़ होता है अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। मच यूज़ होता है अनकाउंटेबल के लिए, तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा मोर और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट। तो मैनी और मच का दोनों का ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेम है, करेक्ट। अब गुड का क्या हो जाएगा? बेटर एंड बेस्ट। वेल का क्या हो जाएगा? वेल का भी यही रहेगा, बेटर एंड बेस्ट, दोनों का सेम है। बैड का क्या हो जाएगा? वर्स एंड वर्स्ट। इल का क्या हो जाएगा? वर्स एंड वर्स्ट, दोनों का सेम है। ओल्ड का क्या हो जाएगा? ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड बूढ़ा, ओल्डर से बूढ़ा, किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये उससे बूढ़ा है, इससे ओल्डर है, और ओल्डेस्ट सबसे बूढ़ा है ना, सब में सबसे बूढ़ा, ठीक है। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ठीक है। तो फ्यू किसके लिए यूज़ होता है बोलो? फ्यू भी यूज़ होता है काउंटेबल के लिए, होता है ना। फ्यू यूज़ होता है काउंटेबल के लिए, काउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है। तो फ्यू का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? फ्यूअर, और सुपरलेटिव क्या रहेगा? फ्यूएस्ट। वैसे ही लिटिल किसके लिए यूज़ होता है? अनकाउंटेबल के लिए, है ना।
बोलो, अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होगा ना, जैसे मिल्क के लिए, वाटर के लिए लिटिल मिल्क, ठीक है ना, देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जार, ठीक है। तो मिल्क के लिए, वाटर के लिए, दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, दीज आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स। तो लिटिल यूज़ होगा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए और फ्यू यूज़ होगा काउंटेबल नाउन्स के लिए। अच्छा, लिटिल के दो कंपैरेटिव डिग्री बनेंगे, एक तो लेस बनेगा और एक लेसर बनेगा, एक लेस बनेगा और एक लेसर बनेगा, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री इसकी लेसर ही नहीं, सुपरलेटिव डिग्री लेसर नहीं रहेगी, सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट होगी, ठीक है। ये लेसर नहीं है, ये गलत गलत टाइप हो चुका है, ये लीस्ट आएगा यहाँ पे, सुपरलेटिव लीस्ट रहेगा इसका। फार का क्या है, पॉजिटिव डिग्री फार है, कंपैरेटिव रहेगा फार्दर एंड सुपरलेटिव रहेगा फार्देस्ट, ठीक है। लेट लेटर लेटेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल का क्या रहेगा, ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट, नो, ब्यूटीफुल का रहेगा मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, ये बात ध्यान रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। जेनरस का क्या रहेगा, मोर जेनरस मोस्ट जेनरस, ठीक है। अब जैसे इस टेबल में, ये टेबल आप याद करो फिलहाल तो, ठीक है, ये याद करो, बाकी इस टेबल को मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूँगी कल वाले सेशन में। बाकी कल वाले सेशन में हम पढ़ेंगे और डिटेल में कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ क्या, कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ क्या देन ही यूज़ होता है, देन ही यूज़ होता है या ऑफ भी यूज़ होता है ना। आपने अक्सर सुना होगा कि कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज़ होता है, दैट यू आर ओल्डर देन हिम या यू आर ओल्डर देन ही, ठीक है, यू आर ओल्डर देन ही, तो देन ही यूज़ होगा या फिर ऑफ भी यूज़ हो सकता है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में अमोंग यूज़ होगा या फिर इन भी यूज़ हो सकता है ना। दूसरा, पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो सकता है या सिर्फ पॉजिटिव ही बन सकता है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कल के सेशन में पढ़ेंगे, कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। बाकी टेबल आप लर्न करो फिलहाल, इस टेबल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जैसे ये हो जाता है लेट लेटर लेटेस्ट, तो लेट और लेटेस्ट में हम डिस्कस करेंगे, इस पे पॉइंट्स ऑफ एरर बनते हैं, इस पे एरर आती है एसएससी में, जैसे कि ब्यूटीफुल पे बहुत एरर आती है, ठीक है, जेनरस पे एरर आती है, ठीक है, फ्यू एंड लिटिल पे एरर आती है, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे ओल्डर एंड एल्डर पे बहुत एरर पूछी जाती है, ठीक है, ओल्डर एल्डर पे, है ना। और जैसे ऑर्डिनल्स कार्डिनल्स, है ना, अनदर अदर, ये सब की अनदर से पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशन में, ठीक है, आने वाले सेशन में। तो फिलहाल आप ये टेबल डिस्कस करिए और मान के चलती हूँ आपको पूरा आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। सो गाइज, इफ़ यू रियली लाइक द सेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी, ठीक है, सो दैट कि मैं मोटिवेटेड रहूँ। सो बस यही था, बाकी हम अब अपना कल का सेशन पढ़ेंगे इससे आगे, ठीक है, प्रोसीड करेंगे। सो पढ़ते रहिए और करते रहिए मेहनत। थैंक यू वेरी मच।